बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो केमिस्ट्री की स्कीम पे है। केमिस्ट्री के पेपर में किस तरह से आपको पेयरिंग आएगी और किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ आएंगे उस पे है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें बिल्कुल उसी तरह से 12 मार्क्स के हमारे पास 12 मार्क्स के 12 ही एमसीक्यूज़ हैं। हर एमसीक्यू का 1 नंबर होगा और तकरीबन हर चैप्टर में से एक एक या दो दो हैं। जैसे आप देखें चैप्टर नंबर 9 और 10 में से दो दो एमसीक्यूज़ हैं, 11 में से 12 में से एक एक एमसीक्यू, 13 में से दो, 14वें में से एक और 15वें में से दो, 16वें में से भी एक एमसीक्यू आएगा। इस तरह से 12 एमसीक्यूज़ हमारे टोटल बन जाते हैं और वो 12 मार्क्स के हैं। फिर हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। सिमिलरली जैसे हमने फिज़िक्स की स्कीम में हमारे पास 3 पोर्शंस थे शॉर्ट क्वेश्चंस के, इसी तरह से इसमें हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन हैं। हर पोर्शन में 8-8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनमें से आपने 5-5 करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के और हर पोर्शन के हासिल करदा नंबर जो होंगे वो 10 में से होंगे। यानी हर पोर्शन 10 मार्क्स का है तो 3 पोर्शन 30 मार्क्स के हो जाएंगे। 30 मार्क्स के ये होंगे, 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, 42 मार्क्स बन जाते हैं। पीछे हमारे पास 18 मार्क्स रह जाते हैं, वो 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब हम देखते हैं किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 9 और 10 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 11 में से भी चैप्टर नंबर 9 और 10 में से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 11 और 12 में से दो हैं, 11 में से दो हैं शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से 3, 13 में से 2, 14 में से 3 और आप देखें क्वेश्चन ये हमारे पास चैप्टर नंबर 15 और 16 इनमें से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स चैप्टर नंबर 15 और 16 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फिर हमारे पास एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हम देखते हैं। हमारे केमिस्ट्री के पेपर में हमारे पास 2 पोर्शन भी हो सकते हैं एक क्वेश्चन के और 3 पोर्शन भी हो सकते हैं। 2 पोर्शन होंगे तो ए और बी करके पार्ट बनाए होंगे। टोटल दोनों ए और बी के हमारे पास ए, बी और सी अगर 3 पोर्शन हैं, नंबर उनके फिर भी 9 ही होंगे। अगर 2 पार्ट्स हैं तो एक पार्ट हमारे पास 4 मार्क्स का होगा और एक 5 मार्क्स का होगा। और अगर 3 पार्ट्स हैं तो मे बी के हर पार्ट 3-3 नंबर का हो, या ऐसे भी हो सकता है कि एक पार्ट 2 नंबर का कर दें, वो एक पार्ट 4 नंबर का कर दें और एक पार्ट 3 नंबर का कर दें। ये पेपर बनाने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितने पार्ट्स का क्वेश्चन बना रहा है। अब हमारे पास जो पहले 2 चैप्टर हैं इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पोर्शन आएगा आपको। ये पहला पोर्शन या तो चैप्टर नंबर 9 में से होगा या 10 में से होगा। उसी क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन चैप्टर नंबर 11 में से नहीं, चैप्टर नंबर 12 में से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 को प्रिपेयर करते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह हो जाएगा। अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, वो चैप्टर नंबर 11 में से उसका एक पार्ट होगा, दूसरा पार्ट उसका चैप्टर नंबर 13 में से होगा। यानी अगर हम चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ये 2 चैप्टर, तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा। कुछ बच्चों को जिनको एंड वाले चैप्टर ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, इंडीड मैं तो मुझे ये लगता है कि लास्ट चैप्टर ज़्यादा इजी हैं। जिन बच्चों को एंड वाले चैप्टर डिफ़िकल्ट लगते हैं, ये याद नहीं है या तैयारी नहीं है, आखिर वाले 14, 15 और 16 चैप्टर नंबर की, अगर वो ऊपर वाले चैप्टर बाकी के कर लेते हैं तो उनके 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे ईजीली हो सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 लास्ट वाले 3 चैप्टर्स को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे पेपर बनाने वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लास्ट वाले 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करते हैं तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। चैप्टर स्टार्ट वाले 2 और चैप्टर नंबर 12 अगर तैयार करेंगे तो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर 11वां 13वां हम ये 2 चैप्टर तैयार करते हैं तो चैप्टर नंबर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा।
कुछ बच्चों को स्टार्टिंग वाले इक्विलिब्रियम वाले एसिड बेस वाले चैप्टर डिफ़िकल्ट लगते हैं, वो अमूमन ऑप्शन पे अगर कोई छोड़ना चाहते हैं कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए सिलेक्टिव चैप्टर्स कर लें, कुछ बच्चे नहीं फुलफ़िल कर पाते, पूरा कवर नहीं कर पाते सारे के सारे चैप्टर्स, कुछ बच्चे सारे चैप्टर्स कवर कर लेते हैं, तो जो नहीं कर पाते उनको ये मेरा मशवरा है कि वो चैप्टर नंबर जो लास्ट वाले 2 चैप्टर्स हैं 3 हैं 14, 15, 16 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इनको प्रिपेयर कर लें, चैप्टर नंबर 11 और 13 को प्रिपेयर कर लें। आपके इंशाल्लाह ताला लॉन्ग क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो आपने देखें आपको बुक प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग किस तरह से है, तो आप देखें शॉर्ट क्वेश्चन की हमारे पास जो पेयरिंग है उसके अंदर चैप्टर नंबर 9, 12, 10 और 11 पहले 3 चैप्टर्स में से एक पेयर बनेगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। और हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास चैप्टर नंबर 9 और 10 में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन पहले 2 चैप्टर्स में से आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन अगले 2 में से आएंगे। मोस्टली इस तरह से मोस्ट प्रोबेबली होता है कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से इसमें से पूरे हो जाएंगे। यानी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप पहले 3 चैप्टर करेंगे तो 2 चैप्टर भी पहले कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन हो जाएगा। यानी पहले 3 चैप्टर्स में से अगर आप 2 चैप्टर भी कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कंप्लीट, देखें ये याद रखें स्टूडेंट्स, जो भी करें उसको कंप्लीटली करें। ये नहीं है कि आपने एक चैप्टर पकड़ा है और उसमें से आप कुछ जो है वो आधा चैप्टर ये कर लिया, अब आगे से समझ नहीं आ रही तो अगला आधा स्टार्ट कर दिया। अगर आपको स्किप करना है, वैसे तो आपको स्किप नहीं करना चाहिए, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अगर आप स्किप भी करना चाह रहे हैं इस स्कीम के अकॉर्डिंग आप देखें कौन सा चैप्टर आप छोड़ेंगे, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बीच में से अगर आ भी जाए तो आप उसको चॉइस पे छोड़ के बाकी आप कर सकें। जो भी चैप्टर करें उसको कंप्लीटली करें, उसको आधा या हाफ करके बीच में से नहीं छोड़ें। फिर देखें हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, 13 और 14, इनमें से हमारे पास इन चैप्टर्स में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपको आएंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे, और लास्ट 3 चैप्टर जिसमें से हमने देखा कि लास्ट 3 में से एमसीक्यूज एमसीक्यूज तो आने ही आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी एक बनता है इन 3 चैप्टर्स में से। इन्हीं 3 चैप्टर्स में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें से जो आएंगे, ऑब्वियसली अगर आपने लास्ट 3 चैप्टर्स किए हैं आप शॉर्ट क्वेश्चन इसके करेंगे, आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकेंगे। तो लास्ट वाले 3 चैप्टर्स में से भी हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हम 5 करेंगे। फिर हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट्स उनके होते हैं, 3 भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर 2 पार्ट्स ही बनाते हैं क्वेश्चंस के। वो इसके अंदर हमारे पास पहले पार्ट जो होगा वो 5 नंबर का होगा, अगला पार्ट 4 नंबर का होगा। और मोस्टली केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूमेरिकल्स फिज़िक्स में तो आते ही आते हैं। हमने देखा था एक थ्योरम का क्वेश्चन और एक उसके अंदर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मिलके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं। तो मोस्टली इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते। ये हमारी आज की केमिस्ट्री की वीडियो थी जो हमने स्कीम पे बनाई, जिसके अंदर हमने देखा कि एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर सारा अच्छे मार्क्स के साथ आप पास कर जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।